भाई और बहनों, आज का शुभ संदेश के लिए आप सभी को हम स्वागत करते हैं। आज का संदेश प्रभु के दास टीवी एंटनी अंगलेश्वर से बांटा जाएगा। प्रार्थना के साथ सुनिए। प्रभु की नाम की स्तुति हो। सुबह संदेश के द्वारा हमारे जो वचन सुनते हैं सभी श्रोतागणों को हमारा हार्दिक स्वागत है। आज का मनन के लिए दूसरा पत्रस की किताब पहले अध्याय की दूसरी आयत पढ़ने के लिए चाहता हूँ। 2 पीटर चैप्टर 1 वर्स 2। परमेश्वर का और हमारे प्रभु यीशु की पहचान के द्वारा अनुग्रह और शांति तुम में बहुतायत से बढ़ती जाए। प्रभु की नाम की स्तुति हो। हम इस आयत में एक मुख्य बात हम पढ़ते हैं, पहचान। पहचान बोलेगा तो हमको मालूम पड़ जाता है एक व्यक्ति का साथ में हमारा जो संपर्क का द्वारा जो ज्ञान आता है उसको पहचान कहते हैं। बुद्धि अलग है और पहचान अलग है। इस प्रकार हम इस वचन में हम दे सकते हैं। इस पहचान का द्वारा परमेश्वर और हमारे प्रभु यीशु मसीह की पहचान का द्वारा अनुग्रह और शांति हमारे में बढ़ते जाए। दो आशीष के बारे में यह हम तो समझाते हैं, अनुग्रह और शांति। हम पुराना नियम में पढ़ते हैं होशेया का किताब में अध्याय 4 का 6वीं पद में, मेरे ज्ञान के ना होने से मेरी प्रजा नष्ट हो गई, तूने मेरे ज्ञान को तुच्छ जाना है। होशेया का किताब में ये बात समझाते हैं वो समय पर जो याजकों है, पुरोहित है, ये याजकों और परमेश्वर का ज्ञान बिना और काम करने लगा, लोगों का बीच में सेवा करने लगा। उसका वजह से और इस्राएल का प्रजा नाश हो रहा है, नष्ट हो रहा है, क्योंकि उसको परमेश्वर का ज्ञान भी नहीं लोग बन गया है। हम पहले राजाओं का किताब में यरब्याव का बारे में हम पढ़ते हैं। उसने ऊंचे स्थानों को भवन बनाए और सब प्रकार के लोगों में से जो लेवी वंश ना थे याजक ठहराया। रहबयाम और यरब्याम ये दोनों का समय में ये लोग दोनों अलग हो गया। दाऊद का वंश और इस्राएल का जो लोग अलग होकर जैसे राज करना लगा, और यरब्याम का ईर्ष्या का कारण से और उसने ऊंचे स्थानों को बनाया। और इतना भी नहीं है, जो लेवी वंशी नहीं है उस प्रकार की लोगों को वहाँ याजक ठहरा कर रखा था। उसका वजह से लोग और नाश होने लगा। इसलिए एक मुख्य बात है परमेश्वर का पहचान, परमेश्वर का ज्ञान और विश्वासी लोगों का जीवन में आना चाहिए, और उस प्रकार के एक जीवन में लोग बढ़कर जीना चाहिए। ये बातों की दर तो समझाता है। हम यूहन्ना रचित सुसमाचार और 17 अध्याय की 3री आयत में प्रभु यीशु मसीह प्रार्थना करते हुए समय पर जिस प्रकार कहते हैं, अनंत जीवन यह है कि वे तुझ एकमात्र सच्चे परमेश्वर को और यीशु मसीह को जिसे तूने भेजा है जाने। यहाँ में एक बात समझा रहा है, जैसे यूहन्ना कहते हैं अनंत जीवन के बारे में इधर तो कहते हैं, और विश्वास करने वाला लोग जानना चाहिए और एकमात्र परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह का द्वारा है मनुष्य को अनंत जीवन मिलेगा।
दूसरा किसी में भी इस अनंत जीवन नहीं मिलेगा। दूसरा कोई भी प्रकार की देवी देवता से नहीं होता है। और यहाँ हम तो इस बातें समझाते हैं कि केवल यीशु मसीह का द्वारा है मनुष्य को अनंत जीवन मिलता है। इसके लिए यूहन्ना इस बातें और समझाते हैं, एकमात्र परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह का द्वारा है मनुष्य को अनंत जीवन मिलेगा। लेकिन हम जो पहले जो पढ़े हैं उसमें हम देखते हैं कि और परमेश्वर के और हमारे प्रभु यीशु की पहचान के द्वारा अनुग्रह और शांति तुम में बहुतायत से बढ़ती जाए। ये दो आशीषें हैं, अनुग्रह और शांति, हमारे जीवन में वर्तमान काल में हम अनुभव करना चाहिए। अगर इस प्रभु का पहचान अपने जीवन में नहीं है, इस प्रकार की ज्ञान अपने जीवन में नहीं है, तो हमारा अनुग्रह और शांति में हम दूर हो सकता है। इसके लिए दूसरा पत्रस और तीसरे अध्याय की 18 कलम में इस प्रकार पढ़ते हैं, पर हमारे प्रभु और उद्धारकर्ता यीशु मसीह के अनुग्रह और पहचान में बढ़ते जाओ, उसी की महिमा अभी भी हो और युगान युग होती रहे, आमीन। यहाँ हम एक बात पत्रस फिर दोहराते हैं कि समझाते हैं कि हम प्रभु यीशु मसीह का और पहचान में और आगे बढ़ना चाहिए। ये बातों इधर तो समझाते हैं। प्रभु हमको सहायता करे। और प्रिय विश्वासी भाई बहनों, और इस पहचान आप कितने आपका जीवन में हुआ है उसका बारे में आप सोचने की एक बात है। केवल विश्वास किया, उद्धार पाया, अनंत जीवन पाया, इतने में आप संतुष्ट नहीं रहना, आप इसमें तृप्त नहीं रहना, और प्रभु यीशु मसीह का पहचान में और आगे बढ़ना चाहिए। हम उदाहरण का तरफ से एक व्यक्ति को हम देखते हैं, फिलिपियों का पत्रिका 3 अध्याय की 8 और 9 कलम में पौलुस के बारे में हम समझते हैं। और पौलुस इस प्रकार कहते हैं, वरन मैं अपने प्रभु मसीह यीशु की पहचान की उत्तमता के कारण सब बातों को हानि समझता हूँ, और जिसके कारण मैंने सब वस्तुओं की हानि उठाई और उन्हें कूड़ा समझता हूँ, जिससे मैं मसीह को प्राप्त करूँ। यहाँ हम तो प्रेरित पौलुस के बारे में और पौलुस और खुद बताते हैं, और प्रभु यीशु मसीह का पहचान का द्वारा इधर की जो स्थान मान, जो धर्म है, जात है, और जितने और उसका परंपरा का बात है, और ये सारे बातों को उसने कूड़ा समझा, एक वेस्ट तरीके इस प्रकार उसने समझा। वो सब एक वेस्ट और बाल्टी में उसने ढाल दिया कि, और प्रभु यीशु मसीह का जो पहचान का द्वारा उसका जीवन इतने बदल गया है। प्रभु हमको सहायता करे हमारे जीवन में, और प्रभु यीशु मसीह का पहचान से हमको अनुग्रह और शांति बहुतायत से बढ़ती जाए। और प्रभु हमको सहायता करे, और आने वाले दिनों में हम इस प्रभु में संपर्क का साथ में, संगति का साथ में आगे बढ़ना चाहिए। अगर आपका जीवन में अनुग्रह और शांति कम लगते हैं तो उसमें एक बात इसमें रहता है, आप प्रभु यीशु मसीह का साथ में उसका पहचान में आप पीछे रहते हैं, आप उसमें आगे बढ़े और लगातार उसका साथ में संगति रखें, तो ही आपका जीवन में इस प्रकार का अनुग्रह और शांति बढ़ते जाएगा। आने वाले दिनों में आप इस शांति में और अनुग्रह में बढ़ते जाने के लिए प्रभु सहायता करे। संसार की दुर्वासना से आप दूर रहे, और प्रभु हमको सहायता करे। प्रभु के नाम की स्तुति हो। जय मसीह की।